चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से मुख्य उसी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था से पढ़ते हैं। पहला है कि अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, कह रहा कि मनुष्य अपनी जीवन यापन के लिए जिस व्यवस्था को अपनाता है अर्थव्यवस्था कहलाता है, जैसे खेती, व्यापार इत्यादि। अब आगे है, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यह जो तीनों प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, यही प्रश्न हर बार कोई ना कोई प्रश्न बोर्ड में पूछा करते हैं। हर बार पूछते हैं, तीनों में से कोई एक बार पूछ देते हैं। चाहे पूछेगा सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। और ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ देते हैं कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो चलिए आज हम देखेंगे, सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको इसलिए लिख के दे रहे हैं कि आपको पीडीएफ कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव का यूट्यूब पे देखिए, अब डायरेक्ट आंसर लिखिए। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर के होते हैं। इसलिए आप सब्जेक्टिव को बहुत गौर से देखिए। हो सके इसको आप नोट्स कीजिए, देखिए, 1-2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। सबसे आसान भाषाओं में लिखा गया आपको याद करने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है या समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। प्रश्न इसी तरह से पूछते हैं। अब देखिए, इसका उत्तर जानेंगे सरल भाषा में। कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। अब 1 नंबर के सवाल में भी पूछ सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है या कैसी व्यवस्था है, तो लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। क्या है? एक नई आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्य अथवा सरकार के अधीन होते हैं। जो भी इसके अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है, ये सभी राज्य या सरकार के अधीन होते हैं तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब दूसरे शब्द में इसको हम कह सकते हैं, कि वैसी व्यवस्था जो सामाजिक कल्याण के लिए कोई वस्तु का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है, परंतु इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। ऐसी व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था है का एक रूप है। पूछ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसका रूप है, तो आर्थिक व्यवस्था का एक रूप है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। इसमें व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से आर्थिक क्रियाओं को संचालन करता है। ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दूसरे शब्द में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जो निजी संपत्ति, व्यक्तिगत लाभ या निजी प्रेरणा पर आधारित होता है। इसमें राज्य या सरकार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब आगे चलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए,
अब चलिए, अब वहां पर देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन आता है। ऑप्शन दे देता है कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी देश कौन है। तो इसको अगर हम पूंजीवादी देशों का हम जान लेंगे, इसका ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव हमारी बन जाएगी। अब कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा इत्यादि जो देश हैं, ये सभी पूंजीवादी वाले देश हैं। अब अगला टॉपिक था हमारा तीसरा पॉइंट कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत एक नवीन धारणा है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों प्रकार के व्यवस्था सम्मिलित रहती है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों के अर्थव्यवस्थाओं के बीच की कड़ी या मार्ग होता है। ऐसे व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होता है तथा कुछ क्षेत्र निजी उद्यमों के हाथों में होता है। ऐसे व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब करेंगे नोट पॉइंट में है, प्रश्न आता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या आपको पूछेगा कि भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक विकासशील देश है। अब देखिए दूसरा अगला पॉइंट है, दूसरा प्रश्न करेंगे आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्थाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले था कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार, अब है कि आर्थिक विकास के अनुसार अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। कहा कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत गरीबी, स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य सुविधा अपने देश के लिए जीत हासिल कर लेता है, तो वैसे देश को विकसित देश कहा जाता है। अब कह रहा है कि विकासशील देश क्या है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है। तो बताएंगे यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अब संयुक्त राष्ट्र के परिभाषा के अनुसार यानी संयुक्त राष्ट्र के कथनानुसार हो रहा है। कह रहा है कि वैसे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 भाग से भी कम होता है, ऐसे देश को विकासशील देश कहा जाता है। जैसे भारत एक विकासशील देश है। देखिए अब विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, फिर से देखेंगे इसको। कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैसी देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 यानी 1/4 से भी कम होता है, ऐसे देश को विकासशील देश कहा जाता है। जैसे भारत एक विकासशील देश है। अब नेक्स्ट प्रश्नों को अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए, अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अच्छे नंबर लाकर आप पास करें।